नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कार्डन विधि से त्रिघात समीकरण को हल करना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कार्डन विधि से हम त्रिघात समीकरण को हल करने के लिए हमें समीकरण जो चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि ए नोट एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू इक्वल्स टू 0। लेकिन जो बेसिक त्रिघात समीकरण का जो रूप होता है वो कैसा होता है? ए नोट एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वेयर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री इक्वल्स टू 0। लेकिन जो कार्डन विधि से त्रिघात समीकरण हमें हल करनी होती है, उस समीकरण के लिए हमारे पास ए स्क्वेयर का जो पद है वो क्या होना चाहिए? अनुपस्थित होना चाहिए। यानी कार्डन विधि से समीकरण हल करने के लिए उस समीकरण में द्विघात का पद अनुपस्थित हो, तब हम उसको कार्डन विधि से हल कर सकते हैं। जब कार्डन विधि की बात आए तो आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिनमें एक क्वेश्चन ऐसा इस टाइप में आता है कि उसमें एक्स स्क्वेयर का पद अनुपस्थित होता है। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें एक्स स्क्वेयर का पद उपस्थित होगा। तो अपने उस केस में क्या करेंगे? एक्स स्क्वेयर के पद को संश्लेषित विभाजन विधि से या अन्य कोई विधि से एक्स स्क्वेयर के पद को हटाएंगे, फिर समीकरण को इस रूप में परिवर्तित करके कार्डन विधि से उस समीकरण को हल करेंगे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन 1 लेते हैं। ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस 126 बराबर में 0। ये आपको एक समीकरण दी गई है जिसमें एक्स स्क्वेयर का पद पहले से ही अनुपस्थित है। यहाँ आपको एक्स स्क्वेयर का पद नहीं दिया गया है। मान लो इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। इस समीकरण में एक्स स्क्वेयर का पद अनुपस्थित है तो अपने अन्य कोई विधि लगाने की जरूरत नहीं है। इसको हल करने के लिए सीधा चलते हैं कि समीकरण त्रिघात है तो हमें पता है एक्स के हमें 3 मूल प्राप्त होंगे। माना समीकरण का एक मूल एक्स बराबर जो है वो क्या है? u पे 1/3 प्लस v पे 1/3। क्योंकि एक्स स्क्वेयर अनुपस्थित है तो अपने एक्स क्यूब का मान निकालते हैं यहाँ से। तो एक्स क्यूब क्या आएगा? u पे 1/3 प्लस v पे 1/3 का होल क्यूब। जब इसको हल करेंगे तब अपने पास क्या आएगा? u प्लस वी प्लस 3 u पे 1/3 v पे 1/3 और u 1/3 प्लस v 1/3। जैसे आप देख सकते हैं इसका मान हमारे पास क्या दिया गया है? ऑलरेडी x दिया गया है तो मान यहाँ रख देते हैं। ये क्या बन जाएगी समीकरण? u प्लस वी प्लस 3 u पे 1/3 v पे 1/3 गुणा में x। अब इस समीकरण को थोड़ा व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के लिए हमारे पास क्या बनेगा? एक्स क्यूब माइनस 3 u v 1/3 गुणा x माइनस में u प्लस वी बराबर 0। अब इस समीकरण को मैं नाम दूंगा समीकरण नंबर 2। जैसा आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 जो है वो एक ही समीकरण को निरूपित करते हैं, अतः इन दोनों के मूल भी समान होंगे। तो अपने कह सकते हैं ये जो 2 समीकरण हैं समान हैं, इसलिए इसकी अपने क्या करते हैं? तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यानी इनकी तुलना करने पर, तुलना किनकी करेंगे? समीकरण 1 एंड 2, 1 व 2 की तुलना करेंगे। तो uv का मान हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से निकाल लेते हैं। uv की पावर 1/3 इक्वल्स टू 5, या यूं कहे कि 3 uv की पावर 1/3 बराबर 15। तो uv की पावर 1/3 बराबर आ गया आपके पास 5। यहाँ से इनकी क्यूब करेंगे, क्यूब करने पर आपके पास आएगा uv बराबर में 5 का क्यूब। ये किसके बराबर हो गया? 125 के। इसे अपने a नाम देते हैं। तथा इसके अलावा दूसरा क्या है? u प्लस वी। u प्लस वी की इस समीकरण से तुलना करेंगे। u प्लस वी का मान कितना आएगा? 126। u प्लस वी बराबर कितना आया? 126। अब इसको मैं देता हूँ b। uv का मान है 125 और u प्लस वी का मान आया 126। अब u और v जो है वो मान लो किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं। माना तो वो द्विघात समीकरण कैसी होनी चाहिए? टी स्क्वेयर माइनस मूलों का योग इंटू टी प्लस मूलों का गुणा। ठीक है, तो जो समीकरण है द्विघात समीकरण वो कैसी होगी?
टी स्क्वायर मूलों का योग मूलों का गुणा। अब मूलों का योग आपको दिया गया है u प्लस वी और मूलों का गुण आपके लिए क्या है uv। तो जब दोनों मान आपके पास दिए गए हैं तो इस समीकरण में दोनों का मान रख देते हैं। जैसे आएगा टी स्क्वायर माइनस में मान रखेंगे मूलों का योग u प्लस वी इंटू टी प्लस मूलों का गुणा uv इक्वल्स टू 0। तो समीकरण क्या आएगी अब टी स्क्वायर माइनस 126 इंटू टी प्लस 125 बराबर में 0। तो t के जो दो मान आपके पास प्राप्त होंगे वो मान क्या होंगे, एक तो आएगा 125 और दूसरा क्या आएगा 1। अब या तो u बराबर कितना आ गया 1 और v बराबर कितना आ गया 125। ये एक तरीका है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका क्या है, आप समीकरण 1 से u का मान निकालो 125 बटा v और समीकरण 2 में रख के भी आप u और v के मान निकाल सकते हो। जब u का मान 1 और v का मान 125 है तो प्रारंभ से यहाँ से हम अपने किसका मान निकाल सकते हैं, x का मान प्राप्त होगा। जब u और v का मान, तो u की पावर 1/3 बराबर क्या आ गया 1 और v की पावर 1/3 बराबर क्या आ गया 5। जब इन दोनों का घनमूल लेते हैं, अब मान रखेंगे तो हमारे पास x का मान क्या प्राप्त होगा u पे 1/3 प्लस v पे 1/3 बराबर 1 प्लस 5। ये किसके इक्वल आ गया 6 के। तो यहाँ पर अपने पास समीकरण का एक मूल प्राप्त होता है। अब कार्डन विधि में जो मुख्य बात ध्यान रखने योग्य है, जो मान आपको याद रखना है और आपको चाहिएगा, वो मान क्या है कि इसमें एक आपको चाहिए ओमेगा। ओमेगा का मान है, ओमेगा का मान क्या होता है 1/2 माइनस का 1 प्लस आयोटा रूट 3। और दूसरा इसमें होता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 1/2 माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसमें दो मान होते हैं जो आपको उपयोग में लेने हैं। तो समीकरण के अन्य मूल निकालने के लिए यहाँ आपने क्या करेंगे, एक मूल क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर u पे 1/3 प्लस ओमेगा v पे 1/3। u का मान आपके पास है, v का मान है, ओमेगा स्क्वायर भी है और ओमेगा भी है। तो ये आता है अपने अन्य मूलों के लिए। अन्य मूल ओमेगा स्क्वायर u पे 1/3 प्लस ओमेगा v पे 1/3। ओमेगा स्क्वायर का मान आपके पास है 1/2 माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 और u पे 1/3 का मान कितना आ गया 1 प्लस ओमेगा v पे 1/3। ओमेगा का मान आपके पास क्या है 1/2 माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 और v पे 1/3 का मान आपके पास आ गया 5। अब हम इनका आपस में गुणा करेंगे, तब क्या आएगा -1/2 माइनस के आयोटा रूट 3/2 और यहाँ क्या आएगा माइनस के 5/2 प्लस के आयोटा 5√3/2। आगे हल करें तब -5/2 और -1/2 माइनस के 6/2 और माइनस आयोटा √3/2 प्लस आयोटा 5/2√3। तो यहाँ से अपने पास आएगा प्लस में आयोटा 4/2√3 अर्थात ये हो गया -3 प्लस आयोटा 2√3 या यूँ लिख दें -3 प्लस 2√3 आयोटा। ठीक है। इसके बाद जो अन्य मूल है वो दूसरा वाला। इसके बाद क्या होगा ओमेगा u पे 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3 मान रख देते हैं। ओमेगा का मान क्या है 1/2 माइनस 1 प्लस आयोटा √3 u की पावर 1/3 का मान आपके पास में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 1/2 माइनस 1 माइनस आयोटा √3 और v पे 1/3 का मान आ गया आपके पास में 5। इसको आगे हल करेंगे तो हल करने पर क्या आएगा -1/2 प्लस आयोटा √3/2। यहाँ से आएगा -5/2 माइनस आयोटा 5√3/2। हल करें वही -6/2 बस ये आ जाएगा
माइनस का 4/2 √3 हल करें, तब ये क्या हुआ, -3 माइनस आयोटा 2 √3। अतः जब समीकरण का एक मूल, हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी समीकरण का एक मूल a प्लस आयोटा b है तो उसका संयुग्मी अर्थात a माइनस आयोटा b उस समीकरण का अन्य मूल होगा। अब हमारे पास समीकरण के 3 मूल प्राप्त होते हैं। एक आपके पास x बराबर में कितना आता है, 6, और एक आता है x बराबर में -3 प्लस आयोटा 2 √3, और तीसरा मूल आता है -3 माइनस आयोटा 2 √3। या इन दोनों का अगर एक साथ लिख दें तो ये भी लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस आयोटा 2 √3। इस प्रकार कार्डन विधि से हम त्रिघात समीकरण को आसानी से हल करके उसके तीनों मूल प्राप्त कर सकते हैं। आगे वाली वीडियो में हम x² के पद जिस समीकरण में दिए गए हैं वहाँ से x² के पदों को अन्य विधि से हटाएंगे और फिर इस रूप में लाके उस समीकरण को कार्डन विधि से हल करेंगे। धन्यवाद।